ये हैं कुछ सहजन की पत्तियाँ जो कि हम लाए हैं अपनी छत से। आपको पता ही है, आज हमने पत्ते सारे तोड़ लिए हैं अपने सहजन के पेड़ के। राम राम सुनीता की सभी को, कैसे हैं आप? अभी बजे हैं शाम के 4 और हमने तैयारी कर दी है कढ़ी की। आज हमें बनानी है कढ़ी। तो हमने इन पत्तियों को पहले ही धो लिया था और सुखा लिया था इनका पानी, और अब हमने इसको छांट लिया। अब इसमें थोड़ा सा तड़का देंगे और इनको थोड़ा सा हल्का सा भाप लगा लेंगे। तेल गरम हो जब तक हम थोड़ा इन्हें और बारीक काट लेंगे चाकू से। वैसे तो ये सॉफ्ट ही हैं, एकदम अच्छी हैं, बहुत कच्ची कच्ची सी हैं। ये कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और स्वास्थ्यवर्धक भी है शरीर के लिए। ये पत्ते तो खाने ही चाहिए हमें, फली भी सहजन की खानी चाहिए। तो कभी कढ़ी में आप सहजन की पत्ती डालो, कभी फली डालो, लेकिन खाली कढ़ी नहीं बनाओ। खाली कढ़ी, वैसे अब सावन चल रहा है तो सावन में बोलते कढ़ी नहीं खाते, लेकिन मेरे से रुका नहीं गया पत्तियां देख के। बच्चे तो मेरे मना कर रहे थे कि अब सावन में कढ़ी मत बनाओ, क्योंकि पिछले सावन में मैं हो गई थी बीमार कढ़ी खा के। तो इनको याद है, बच्चों को बोला हमें दिक्कत होती है, फिर तुमने कढ़ी बना ली और तबीयत ख़राब हो गई। तो इसलिए सावन भादों में कढ़ी बनाओ कभी भी, तो खाली कढ़ी नहीं बनानी है। पकोड़े भी नहीं बनाने, पकोड़े वाली भी नहीं बनानी है। हाँ, हरी पत्ती वाली सब्ज़ी उसमें डालनी है ज़रूर, फिर बाद में चाहे आप पकोड़े डाल सकते हैं उसमें। अब ये देखो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम हो गई हैं। अब हम कर लेते हैं अपने बेसन घोलने की तैयारी। ये दही की मैंने लस्सी बना ली, 1 कटोरी दही है उसकी मैंने लस्सी बना ली। और ये बेसन मैं इसी के अनुसार डाल दूँगी, क्योंकि कम खट्टी है तो कम बेसन डलेगा, ज़्यादा खट्टी है तो उसमें ज़्यादा पानी और ज़्यादा बेसन डलेगा। और ये नमक मिर्च हल्दी तो अपने स्वाद के अनुसार आप डाल लो जितना डालना है। हमारे पत्ते भी नरम ही हो गए हैं जब तक। अब इसमें डाल दो इसको और इसको हिलाते रहिए जब तक कि ये उबाल ना आ जाए इसमें, तब तक हिलाते रहेंगे। और इसके अनुसार पानी जितना इसमें खपे इतना पानी डालिए। अब कढ़ी हमारी उबाल आने को है तो हम जब तक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ी हो और लहसुन और अदरक तो उसमें ज़रूरी होना चाहिए, और वो भी कच्चा। अदरक और लहसुन को हमेशा कूट के डालें और कच्चा ही डालना है, ताकि वो उबल के पक जाएगा। पहले ही डाल दो उसको तड़के की वजह। चाहे तड़के में आप थोड़ा डाल दो, लेकिन कच्चा लहसुन ज़रूर खाना चाहिए कढ़ी में। अब ये देखो हमारे हो गई है तैयारी। जब तक कढ़ी में लाल मलाई ना आ जाए तब तक बनी नहीं है कढ़ी, इसका मतलब अब इसमें लाल मलाई आ गई तो ये बन गई। देखो मलाई दिख रही है ना चारों तरफ से, ये कढ़ी की असली पहचान है। अब तड़का लगा देंगे हम इसमें। तड़के में हमने ले लिया है तेज पत्ता ले लिया है, आप कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं। और है जी इसमें धनिया है, अजवाइन है, सॉरी धनिया है, जीरा है, राई है, मेथी है और हींग है। हींग आप ऊपर से भी थोड़े डाल सकते हैं। और लाल मिर्ची है। तो इसका तड़का लगाओ, अब बहुत ही टेस्ट अलग से ही आता है। और कढ़ी चाहे पहले आप तड़का लगाओ ना लगाओ, लेकिन बाद में ज़रूर लगाना चाहिए तड़का, उसकी खुशबू अलग ही रहती है। अब ये प्याज डाल देंगे हम इसमें। ये देखो अदरक लहसुन थोड़ा सा कूट लिया हमने, अभी थोड़ा तड़के में डाल दिया, थोड़ा उसमें डाल देंगे। ये भुन जाएगी जब तक, फिर इसमें कढ़ी डाल देंगे। अब मूली की और पालक की कढ़ी खाना भूल जाएंगे। मेथी की, सहजन की इतनी टेस्टी कढ़ी बनती है, बच्चे हमारे तो खुश होकर खाते हैं, मैं भी खुश होकर खाती हूँ। वैसे कढ़ी मेरी फेवरेट है। मेरे को 1 कटोरी कढ़ी एक्स्ट्रा बनानी है अपने लिए, खाली
कड़ी खाने के लिए। तो लीजिए, हो गई, बन गई है तैयार। आप इसे रोटी से खाइए, चावल से खाइए, चाहे मर्जी। मैं तो रोटी से खाऊंगी, मेरे को रोटी ज़्यादा पसंद है। बच्चों